अरे लाइट कौन बंद करे? But so listen, this is about the structure of लिपिड। ये लिपिड का स्ट्रक्चर है। सर आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो ये एक लिपिड किससे बनता है? तो जैसे मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड बनते हैं, जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, वैसे एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स, उससे लिपिड का मॉलिक्यूल बनता है। तो ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? CH2OH, CH2OH, CHOH, CH2OH। दिस इज अबाउट ग्लिसरॉल। और ये जो फैटी एसिड्स रहते हैं, ये देखो, एक ग्लिसरॉल के साथ में 3 फैटी एसिड रिएक्ट होते हैं। दिस इज 1 फैटी एसिड, दिस इज सेकंड फैटी एसिड एंड दिस इज थर्ड फैटी एसिड। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? RCOH, RCOH, RCOH। व्हाट इज दिस R? R इज नथिंग बट द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन की चेन रहती है, और हाइड्रोकार्बन की चेन के एंड में क्या प्रेजेंट रहता है? तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सबसे लास्ट में एंड में कौन प्रेजेंट रहता है? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो देखो, CH2OH, इधर का OH ग्रुप और इधर का OH ग्रुप, इधर से एक H2 रिमूव होता है। ये OH और AOH इधर से एक H2 रिमूव होता है। ये OH और AOH उसमें से एक H2 रिमूव होता है। तो देर इज द रिमूवल ऑफ 3 H2O मॉलिक्यूल्स। ऐसे 3 H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं, और 3 H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव होके फिर इधर जो मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड। देखो, CH2C डबल बॉन्ड OR, CHO C डबल बॉन्ड OR एंड CH2C डबल बॉन्ड OR। ऐसे इनमें यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नथिंग बट द ईस्टर बॉन्ड। ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड को यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड बोला जाता है। जैसे अभी मैंने आपको अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है ऐसे बताया था, वैसे यहाँ पर ये ग्लिसरॉल और ए फैटी एसिड्स, इनके बीच में एट दिस पोजीशन जो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, द नेम ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड। और ईस्टर बॉन्ड फॉर्म होके यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल H2O के रिमूव किए जाते हैं, और वहां से ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैट का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। ऐसे ये फैट अपने बॉडी के अंदर बनाए जाते हैं। मगर ये सिर्फ इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो फैटी एसिड्स रहते हैं, ये जो फैटी एसिड्स रहते हैं, ये 2 टाइप के फैटी एसिड्स रहते हैं। इसमें से एक को सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोला जाता है और दूसरे को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोला जाता है। देखो, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोले तो ऐसे फैट के मॉलिक्यूल बनते हैं कि जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं, दे बिकम्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसे ये रहता है अपना घी रहता है, बटर रहता है, एनिमल जो फैट रहते हैं, दे बिकम्स सैचुरेटेड। हम दूध से जब घी बनाते हैं ना, या दूध से ही जब हम कर्ड कर्ड और कर्ड से बटर बनाते हैं, तो उनमें जो फैट रहता है दैट बिकम्स सैचुरेटेड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को सैचुरेटेड रहते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। ऐसे फैटी एसिड्स को क्या बोला जाता है? सच टाइप ऑफ फैटी एसिड्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऐसे फैटी एसिड्स को सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोला जाता है। फिर दूसरे टाइप के जो फैटी एसिड्स रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोले तो दीज फैटी एसिड्स दे बिकम्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हम ऐसे फैटी एसिड्स को या फैट को रूम में भी रखते हैं तो दे बिकम्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड ऐसे फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, उनको थोड़ा भी हीट किया तो वो बॉयल होना शुरू कर देते हैं। ऐसे टाइप को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोला जाता है। और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं, जो प्लांट के जो ऑयल्स रहते हैं ना, जैसे ग्राउंडनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है,
या सोयाबीन ऑयल है, प्लांट के जो भी फैटी एसिड्स रहते हैं, देखो हम प्लांट को ऐसे ग्राउंड नट को जब हम निचोड़ते हैं ऐसे तो उसमें से ऑयल निकलता है बाहर, या कोकोनट ऑयल रहता है, कोकोनट को जब हम निचोड़ते हैं तो उसमें से ऑयल बाहर आता है। मगर जब वो ऑयल जब निकलता है तो रूम टेम्परेचर को कभी सॉलिड नहीं बनता, ठीक है, विंटर सीजन में बनता है ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर। मगर जनरली हम एट नॉर्मल टेम्परेचर जब हम रूम टेम्परेचर को रखते हैं तब जो फैटी एसिड्स दे बिकम्स लिक्विड, एंड ऐसे लिक्विड जो रहते हैं और जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, ऐसे फैटी एसिड्स को क्या बोला जाता है, दिस टाइप ऑफ फैटी एसिड्स आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ऐसे फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल इनका मिला के क्या बन जाता है, फैट बन जाता है, एंड दैट फैट इज नथिंग, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि एक ग्लिसराइड के मॉलिक्यूल के साथ में 3 फैटी एसिड से रिएक्ट हो जाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड, ऐसे बोला जाता है। अब फैट के रोल क्या रहते हैं, हाउ फैट्स दे आर इसेंशियल फॉर द बॉडी। तो देखो, एक तो फैट दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है। दूसरा, फैट जो रहते हैं बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन की कवरिंग बोल के एक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अराउंड द ब्रेन फैट की कवरिंग रहती है, अराउंड द हार्ट, अराउंड द किडनीज, ये फैट की कवरिंग रहती है। जो बॉडी के जो वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए फैट रहता है। बाद में फैट बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करने का काम करवा देता है, इसीलिए उसको हीट प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स से बोला जाता है। एंड फैट जो रहते हैं दे आर द शॉक एब्सॉर्बर, दे प्रोटेक्ट द इम्पोर्टेंट या वाइटल ऑर्गन फ्रॉम द फॉरेन शॉक्स। फॉरेन शॉक से ये इंपॉर्टेंट या वाइटल ऑर्गन को क्या करवाते हैं, प्रोटेक्शन का काम करवाते हैं। एंड प्लांट के अंदर भी हम लीफ के ऊपर देखते हैं तो फैट की कवरिंग रहती है जिसको हम वैक्स बोलते हैं। या फ्रूट के ऊपर देखो, जैसे एप्पल रहता है, मैंगो रहता है, ये फ्रूट के ऊपर जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहती है वो वैक्स की बनी हुई रहती है, दैट वैक्स इज नथिंग बट द फैट, वो फैट के बने हुए रहते हैं। और लीव्स जो थ्रू आउट द डे लाइट के प्रेजेंस में रहते हैं तो वाटर लॉस अवॉइड करने के लिए उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग रहती है, क्योंकि वैक्स इज नथिंग बट द फैट एंड दैट इज इम्परमिएबल टू द वाटर, वो वाटर के लिए इम्परमिएबल रहता है। तो ऐसे ये अलग अलग प्रोसेसेस के लिए या फंक्शंस के लिए फैट बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो दिस इज अबाउट द फैट या लिपिड, उनको ही फैट या लिपिड ऐसे बोला जाता है, और ऐसे ये बायोमोलिक्यूल एनिमल के या प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो दिस इज अबाउट, आज हम 2 टाइप के मॉलिक्यूल यहाँ पर पढ़ चुके हैं, वन इज अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स और दूसरे फैटी एसिड ग्लिसरॉल, जिससे क्या बनता है, फैट बनता है। तो यहाँ तक ये 2 टाइप के मॉलिक्यूल को हमने आज कंप्लीट किया है। अगर कोई डिफिकल्टी है तो अभी पूछ सकते हैं। एनीबडी हैव डिफिकल्टी अबाउट टुडेज लेक्चर? कुछ डिफिकल्टी है तो पूछो अभी। हेलो सर, किसी को कुछ डिफिकल्टी है? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है ना? यस मंदार, स्पीक। मंदार को है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। Yes, sir. Sir, I have doubt, sir. बोलो। Sir, as we see that, sir, under the topic of protein, all enzymes are protein, sir, except ribosome. Then, sir, are all the digestive enzymes? एक्सेप्ट राइबोसोम नहीं, राइबोजाइम। Yes, राइबोसोम अलग है, sorry. राइबोजाइम अलग है। राइबोजाइम इज द एंजाइम, और राइबोसोम बोले तो लास्ट वाले टॉपिक में मैंने आपको 70s राइबोसोम, 80s राइबोसोम जो सेल के Yes, अंदर yes. ग्रैन्युलर बॉडीज रहते हैं उसके बारे में बताया था। हाँ, तो Yes, बोलिए। sir. Sir, then all are the digestive enzymes are also are the protein? Yes, all enzymes in body are proteins. All enzymes are proteins, but all proteins are not the enzymes. लिविंग के अंदर जितने भी एंजाइम्स रहते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम, वो सभी प्रोटीन्स हैं,
और मगर सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं है। अदर देन एंजाइम प्रोटीन अलग अलग भी फंक्शन करवाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी प्रोटीन का काम है, टू मेक द एंटीबॉडीज इन बॉडी वो प्रोटीन का काम है। हाँ, तो Yes, कोई sir. भी एंजाइम रहने दो, Yes, sir. एंजाइम बोले तो प्रोटीन। हाँ, Yes, yes. Okay, sir. Thank you, sir. ओके ओके। एनीबडी रिमेनिंग? और कोई है? यस। Is anyone have doubts? Raise your hands or otherwise message it in the chat. हेलो सर। सर वो प्रोटीन का हाँ, टॉपिक बोलो। वाला सर पेज निकालिए सर। एक मिनट। सर केशव गोसावी चैप्टर नेम पूछ रहा है। हाँ, प्रोटीन का क्या होना है आपको? हाँ, दिस इज द, ये प्रोटीन के अमीनो एसिड की रिएक्शन है, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है और ये प्रोटीन के टाइप्स हैं। कौन सा होना है आपको? यही होना सर। हाँ, देखो, प्रोटीन को कौन बनाते हैं? अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो ये दो अमीनो एसिड हाउ दे गेट रिएक्ट्स। अमीनो एसिड की चेन बोले तो प्रोटीन रहता है, तो चेन में जैसे एक दूसरे को कनेक्ट होता है, तो जैसे ये फर्स्ट अमीनो एसिड और ये सेकंड अमीनो एसिड हाउ दे गेट रिएक्ट्स विद ईच अदर, इसकी रिएक्शन है। तो पहले वाले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे वाले अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप के साथ में रिएक्ट होता है। उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद में CO और NH बचता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करवा देता है और ऐसे कोई भी दो अमीनो एसिड्स एक दूसरे को रिएक्ट हो जाते हैं। और Shreyash, your answer is all done and today's pending, but it will be within an hour. सर केशव ने इस चैप्टर का नाम पूछा। बायोमोलिक्यूल्स, एक्चुअली दैट इज टोटली रिलेटेड विद द सेल, सेल से रिलेटेड है। पहले हमने सेल के कंपोनेंट्स पढ़े थे, दैट इज यूनिट ऑफ सेल, उसके बाद में सेल डिवीजन पढ़ा, अभी ये सेल के बायोमोलिक्यूल्स है। Does anyone have doubts? सर वो पेजेस मांग रहे सर। ठीक है, मैं एक साथ भेज देता हूँ पूरा, अभी इसे थोड़ा आगे पीछे हो गया है। ओके सर। ओके ओके, ठीक है सर, रिमेनिंग विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके सर, बाकी का कल पढ़ेंगे। थैंक यू सर। ओके सर।